दोस्तों 376 का मामला बहुत ही गंभीर प्रकृति का होता है। इसमें जब किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध 376 के तहत मुकदमा पंजीकृत होता है तो कई बार लोग क्या करते हैं, वो बहुत भारी गलतियां करते हैं और वो गलतियां उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि अगर 376 का मुकदमा आपके विरुद्ध पंजीकृत हो गया है या पंजीकृत होने वाला है तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी होती है। दोस्तों 376 के मामले ज्यादातर इन स्थितियों में लिखे जाते हैं अगर कोई भी व्यक्ति किसी लड़की के संपर्क में है, या तो वो दोनों लोग लिव इन में रह रहे हैं या उनका प्रेम प्रसंग है, फिर वो शादी से मना कर देते हैं, फिर लड़की उनके ऊपर 376 का मुकदमा पंजीकृत करवाती है। दूसरी स्थिति ये होती है कि वो वाकई अपराधी होते हैं, उन्होंने अपनी आपसी रंजिश की वजह से किसी महिला के ऊपर अटैक किया होता है, उसका बलात्कार किया होता है। तीसरी स्थिति ये होती है कि कोई आपसी अगर घर में रंजिश है, कोई भी मामला चल रहा है तो फर्जी मुकदमा भी लिखा देती है महिलाएं। कोई जमीनी मामला चल रहा है, उसमें दबाव बनाने के लिए, जमीन हड़पने के लिए महिलाएं मुकदमा लिखा देती हैं। लेकिन दोस्तों सारे मुकदमे पूरी तरह से गलत नहीं होते हैं। ज्यादातर मामलों में अगर मुकदमे गलत हैं तो 376 के कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है पुलिस द्वारा। मेरे कई मुकदमों में प्रस्तुत कर दी गई, कई स्टेज पर जांच होकर उसको फाइनल लगा। अगर वो मामला आपका चार्जशीट तक आया है तो यानी कि मामला वो कहीं ना कहीं सच होता है, और अगर सच नहीं होता है तो सच सिद्ध करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। दोस्तों लोग क्या करते हैं दोस्तों, ज्यादातर जो जिसमें गलती की बात कर रहा था, अगर उनके खिलाफ 376 का मुकदमा लिखा जाता है, मेरे पास तो सैकड़ों फोन आते हैं, मैं अटेंड करता हूं, लोगों से बात करता हूं, भिन्न भिन्न लोगों से बात करता हूं। मेरा जो अनुभव है, उनको ये लगता है कि अगर मेरे खिलाफ 376 का मुकदमा लिखा गया तो जब तक वो बेल करा रहे होते हैं तब तक उन्हें लगता है कि 376 का मामला है, और जहां वो बेल को क्रॉस कर पाए उन्हें लगता है कि बेल तक ही मुकदमा सब खत्म हो जाने वाला। क्या करेंगे, मुकदमा आ गया है तो चलो हाई कोर्ट जाओ, वहां से कोई रिलीफ लेके आओ, अगर वहां से रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ या बेल में जाओ, अगर कोई रिलीफ नहीं मिल रही है तो महीने 2 महीने जेल में जाओ, फिर वहां से निकल के बाहर आ जाओ, इसके बाद में मुकदमा खत्म, वो अपने घर पर सो रहे होते। लेकिन दोस्तों यहीं से असली मुकदमा शुरू होता है। ये 376 के लिए ही नहीं है, ये सभी अपराधों के लिए है कि अपराध किस लिए पंजीकृत किए जाते हैं। पहले आपको ये जानना होगा, अपराध इसलिए नहीं पंजीकृत किए जाते हैं कि आपको जेल में डाला जाए, आप बेल कराएं बाहर आए। आपको सजा देने के लिए अपराध पंजीकृत किए जाते हैं, कोई भी मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। आप ये जानिए 376 के मामले में जो लोग बेल तक ज्यादा हैरान नहीं हुए हैं, उनकी जिंदगी जाकर उनको सजा हो जा रही है, वहां खराब हो रही है, वो आपको देखना है। दोस्तों अभी हाल ही में मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं, उदाहरण क्या देता हूं, प्रूफ देता हूं आपको। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश जम्मू कश्मीर बनाम फिरोज अहमद के मामले में स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये 23 नवंबर की घटना है, आप पढ़ लीजिए। उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि बलात्कार के मामले में सिर्फ पीड़िता का बयान ही व्यक्ति को सजा देने के लिए काफी होता है, अगर वह बयान पूरी तरह से बेदाग है और वह कोर्ट को कन्विंस कर रही है। अभी मैं बता रहा हूँ 23 नवंबर की मैं घटना पर, तुमको लग रहा है कि बस यहीं तक मामला है, 2-4 महीने में जिंदगी तुम्हारी तब बर्बाद होगी जब तुम्हें 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा होगी, और 376 के मामले में खटाखट सजा हो रही है, वो किसी को बचा नहीं पा रहा है कोई भी व्यक्ति। अगर लड़की पूरी तरह से बयान देने में सक्षम है, पूरी तरह से पढ़ी लिखी है, पूरी तरह से वो निडर है, तो उसमें डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आपको गौर ये करना है, आपको अगर तैयारी भी करनी है तो लास्ट ट्रायल की तैयारी करनी है। बेल आपकी डिले हो सकती है, आपको जो रिलीफ मिल रहा है ये डिले कर दीजिए, लेकिन आप जो लॉन्ग टाइम तैयारी करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी आप अगर मान लिया जेल भी चले गए, और जेल तो जाते हैं 376 के मामले में लोग जेल जाते ही हैं, बचने का कोई चांस रहता नहीं है। विशेष मामलों में बहुत विषम परिस्थिति हो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं तो जेल तो लोग जा ही रहे हैं। अब जेल तुम गए, बेल से छूट आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे ही तुम बेल करा के आओगे तुम्हारा चार्ज बनेगा, ट्रायल शुरू होगा। कई मामलों में क्या होता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं, कचहरी में जाते हैं या कोर्ट में कहीं भी संपर्क करते हैं, उनको जो लोग जिनको ट्रायल के बारे में ABCD भी पता नहीं होता है, वो ट्रायल देखे नहीं होते हैं कि कैसे ट्रायल की प्रक्रिया होती है, वो उनको सलाह देने लगते हैं कि नहीं, ट्रायल तक उनको पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, ना ट्रायल के बारे में उनको जागृत कर रहे हैं। मैं ऐसे कई केसेस देख रहा हूं, लोग आ रहे हैं मेरे पास, कह रहे थे कि सर ये मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि ट्रायल में इतनी बड़ी समस्या मेरी होने वाली है।
हम तो इसी में फंसे थे कि अभी निकल जाएंगे, अभी निकल जाएंगे, अभी निकल जाएंगे, और जैसे बेल हुई, चार्ज बना, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट पे मामला चलता है, उनको पता चला कि 10 साल आजीवन कारावास तक की सजा होगी। और जब सजा हो गई तो जिंदगी उसी में बर्बाद होगी। अगर एक बार आपको सजा हुई तो आप सजा याफ्ता मुलजिम हो जाएंगे, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आपके विरुद्ध भी 376 का या किसी भी अपराध का मुकदमा, बड़े अपराध का मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ट्रायल के जो केसेज हैं उसमें तो मैं देख रहा हूँ उसमें बहुत लंबा खिंच जाता है, 10-10, 20-20 साल से। इन सेशन ट्रायल के जितने भी केसेज हैं इसमें आपको बेल की तो तैयारी करनी ही करनी है, साथ ही आपको ट्रायल के बारे में भी एक बार सोच लेना है, विचार कर लेना है। अगर नहीं सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी यूं खराब हो जाने वाली है, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। अभी आपके पास मौका है कि आप प्रिपरेशन कर लें। आप कहेंगे कि ट्रायल के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ट्रायल में क्या होगा, साक्ष्यों को आज तैयार कीजिए। सारे जो चार्जशीट है उसमें कुछ अपने फेवर की चीज़ डलवाइए। उसमें अगर लड़की का बयान आपको लगता है कि बहुत मजबूत तरीके से हो जाएगा, तब तो भगवान ही आपको बचाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बचते नहीं हैं लोग, लेकिन प्रभु आपको बचाएं। 90% मामलों में बच नहीं पाते हैं लोग, अगर लड़की ढंग से बयान दे ले जाती है। दूसरी बात ये हुई, फिर भी आपको ट्राई करना है, आपको अपने एविडेंस वहाँ चार्जशीट में सम्मिलित कराने हैं। अगर नहीं करा पाते हैं तो कल को क्या लेकर आप खड़े होंगे, उस स्टेज पर आपको मौका ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो चार्जशीट आई है इसी पर विचार होगा और आपका एविडेंस वही धरा रह जाएगा। बाद में आपको यदि मौका भी दिया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग कर नहीं पाते हैं। एक्यूज्ड की तरफ से अगर कोई भी साक्ष्य और गवाह दिए जाते हैं तो उसमें बहुत कुछ ज़्यादा प्रभाव न्यायालय के ऊपर पड़ता नहीं है और आप लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मुकदमा लिखने में बेल तक नहीं समझना है। मुकदमा आपकी जिंदगी भी खराब कर सकता है। अगर आपको सजा हो गई तो आपकी जिंदगी 100% बर्बाद हो जाने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अगर किसी भी मुकदमे में आप भी फंसे हैं तो आप भी दूरदृष्टि अपनाएंगे और आप ट्रायल की तैयारियां आज से ही शुरू करेंगे और ट्रायल के बारे में जरूर सोचेंगे, नहीं तो आपकी जिंदगी खराब ही होने वाली है। ज्यादातर 376 के मामलों में ये भी हो रहा है, होस्टाइल हो जा रहा है मामला, होस्टाइल हो जा रहा है, लोग बच जा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि बाइज्जत बरी किया जा रहा है, उन ज्यादातर मामलों में मामला होस्टाइल हो जाता है। क्योंकि अगर प्रेमी प्रेमिका का मामला है तो कहीं ना कहीं वो शादी कर लेते हैं तो उससे होस्टाइल हो जाता है। अगर प्रेमी प्रेमिका का मामला नहीं है तो कोई जमीनी मैटर फंसा है तो उनकी लेन देन हो जाती है। क्योंकि जो 376 में फंस जाता है और उसको अगर कोई सही सलाह देने वाला हो तो उसे लगता है कि अगर भैया सजा हुई तब तो बहुत समस्या में पड़ जाएंगे, यहाँ बिस्सा दो बिस्सा जमीन जा रही है तो इसके बारे में मत सोचो, ले दे के अपना सेटल कर लेते। होस्टाइल मामलों में ज्यादातर 376 के होस्टाइल मामलों में लोग साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी हो रहे हैं। कंटेस्टेड मामलों में बहुत कम ही लोग बच पा रहे हैं। इसलिए अगर आपके विरुद्ध भी 376 का मुकदमा पंजीकृत है तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए। आप कैसे तैयारी करेंगे ये आपका विषय है। अगर आप मुझसे कंसल्टेंट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वीडियो पर नहीं बताई जा सकती हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि अगर मुकदमा 376 का आपके विरुद्ध लिखा गया है तो उसको बहुत ही गंभीरता से आपको लेकर आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।